चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ठोस हल नहीं निकलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की सीमा पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, किसान संगठन अलर्ट हो गए हैं। प्रदर्शन को तेज करने के लिए किसान अब और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में हैं। पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मरुधरा के किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर 3 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम कर सरकार को जगाने का काम करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई है, उसे कानूनों की पूरी जानकारी किसानों को देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, गुजरात या यूपी नहीं। कुछ बाहरी गुंडे यहां आकर संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में 48.62% मतदान हुआ है। 43 सीटों में 25 कश्मीरी घाटी और 18 सीटें जम्मू में आती है। कुल 8 चरणों में हो रहे चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कल शाम 5 बजे तक 35% मतदान हुआ। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी थी। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है। खबर है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को INS रणविजय से लॉन्च किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान बुबेरी 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की कोरोना से मौत हो गई। हाल ही में उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती कराया गया था। कांकड़ी हिरण शिकार और आर्म एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को हाजिरी माफी दे दी है। आज मामले की कल सुनवाई हुई। हाजिरी माफी के पीछे मुंबई और जोधपुर में फैले कोरोना का हवाला दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे। उन्होंने देर शाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से मुलाकात की। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में MSDC की शुरुआत की गई। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर RP सिंह, पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डैरिल कलनिन और क्रिकेटर मेहर दिवाकर मौजूद रहे। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में करीब 62% मतदान हुआ है। 21 जिलों की 52 पंचायत समितियों में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पूरे उत्साह के साथ वोट डाले गए। बीकानेर में पंचायती राज के तीसरे फेज की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। डूंगरपुर में तीसरे चरण के 2 पंचायत समितियों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान को लेकर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। राजसमंद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 2 ब्लॉकों में मतदान करवाया गया। सर्दी की वजह से मतदान का प्रतिशत कम रहा। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा हुआ। कुल 157 मतदान केंद्रों पर 30 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। टोंक में पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। केंद्र संख्या 119 पर तंबूपुरा और विजयगढ़ के ग्रामीणों ने सड़क को लेकर वोट बहिष्कार किया। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों का जनसंपर्क अभियान जारी है। बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। करौली नगर निगम चुनाव के लिए 442 लोगों ने दाखिल किए स्क्रूटनी फॉर्म। अभ्यर्थियों की असल स्थिति 3 दिसंबर के बाद होगी स्पष्ट।
कोटा में नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 40 वार्डों के चुनाव में 2 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन खारिज हो गए। पाली में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हाइड्रोजन मशीन से पाइप डालने के दौरान पाइप एक बस में घुस गए, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। असनावर के तेलियाखेरी इलाके में कार और मिनी ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक सवाई माधोपुर NH 116 पर चंदलाई गांव के पास एक ट्रक और जुगाड़ में टक्कर हो गई। घटना में जुगाड़ चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। राजसमंद में एक बाइक और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सीकर जिले में एक शराबी पुलिस वाले ने अपनी कार को नशे में दुकान के अंदर घुसा दिया, जिसकी वजह से 2 दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जालौर के आहोर में सड़क पर झूलते तारों की वजह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा है। सीकर जिले में 30 टन पत्थरों से ओवरलोड ट्रक सड़क में धंस गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची। जोधपुर के ओसिया कस्बे में अंबेडकर चौराहे से गुजर रहे मूंगफली से भरे ट्रक में धुआं उठता देख राहगीर ने ट्रक चालक को रुकवा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। करौली के पुराने ट्रक यूनियन क्षेत्र स्थित देशी शराब की दुकान में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में झोपड़ी में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोटा में पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर मारपीट अपहरण का आरोप है। कोटा में 10 से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के खातौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 438 ग्राम गांजा बरामद किया गया। भीलवाड़ा के भोजपुरा गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। मृतक के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका जताई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र शालीमार एक्सटेंशन में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। विवाहिता के भाई ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। भरतपुर में एक शराबी ने बिजली के पोल पर चढ़कर ड्रामा करना शुरू कर दिया। शराबी आरोपी फिल्म शोले का डायलॉग बोलकर कूदने की धमकी दे रहा था। कोटा में हुई बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 30 नवंबर को बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी थी। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कचरे में मिली नजर आया बालिका का भ्रूण। मौके पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़। सीकर में एक दुल्हन ने शादी के 3 दिन बाद ही सुसाइड कर लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा के आबकारी रिश्वत मामले में कोर्ट ने आरोपी सिपाही की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। जयपुर में अवैध रूप से सरकारी नियमों को धता बताकर फ्लैट्स और मकान बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह राजधानी में अलग अलग इलाकों की पहले रैकी करता है, फिर उसे बिना जेडीए की इजाजत फ्लैट बनाकर सस्ते दाम में बेच देता है। कोटा में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने अपने फूफा की हत्या कर दी। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने ट्रक से सीमेंट के कट्टों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिंडवारा में प्रेम शारदा गुड्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शालीमार एक्सटेंशन में विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। विवाहिता के भाई ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। अजमेर में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। नागपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स कार की बोनट पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटता नजर आ रहा है। कांस्टेबल ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने कार आगे बढ़ा दी और कांस्टेबल कार की बोनट के साथ घसीटता चला गया।
बीकानेर में एसीबी ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी विजयपाल सिंह से घूस के 9,500 रुपए भी जब्त किए। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना उद्योग नगर थाना इलाके की है। बताया जाता है कि नरेश नाम का युवक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था, जिससे वो परेशान था। कोटा पुलिस ने युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र सिंह सुमन अर्जुनपुरा गांव का रहने वाला है। जयपुर में बीजेपी बिजली के लगे स्मार्ट मीटर का विरोध करेगी। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय की विधि विभाग की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन 16 दिसंबर से आयोजित कराई जा रही है परीक्षाएं। बीकानेर में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जोधपुर नगर निगम की एकल खिड़की में काम की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ दिखा नौजवानों में गुस्सा। अलवर जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और गैर राजनीतिक संगठन का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम मालाखेड़ा उपखंड अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सरस्वती ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बाजरा खरीद पर डोटासरा के बयान पर कहा कि डोटासरा केवल प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी की तरह कार्य कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना काल में बंद पड़े श्रीगंगानगर से अलवर के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के अलवर के लिए लंबी दूरी की स्लीपर बस सेवा शुरू होने पर यात्रियों ने रोडवेज का आभार जताया। कोटा के एमपीएस अस्पताल में थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। धार्मिक पुष्कर मेले का समापन पूर्णिमा स्नान के साथ ही हो गया। कोरोना के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अलवर के एसपी राम मूर्ति जोशी ने हिस्ट्री शीटर राजू पंजाबी को गिरफ्तार करने पर 2 सिपाहियों को सम्मानित किया, साथ ही 5,000 रुपए भी दिए। श्रीगंगानगर में जीरो वेस्ट टाइम टेबल लागू करने से मुंबई जाने वाली बांद्रा टर्मिनल्स ट्रेन 9:40 के बजाय 11 बजे रवाना होगी। अलवर के जिला कलेक्टर नंदूमल पहाड़िया ने शहर में इंदिरा रसोई और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। आटे की रोटियां देखने के बाद कलेक्टर ने आटे की क्वालिटी सुधारने और साफ सफाई कर रोटियां बनाने के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ नगर पालिका कार्यालय पर बागड़िया फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए रजाइयां रवाना की गई। शिव विमंदित मानव मंदिर संस्थान के अध्यक्ष पवन तोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहे बेहतर संचालन को लेकर के भी निर्देश दिए। अलवर के डीएम नंदूमल पहाड़िया ने शहर के इंदिरा रसोई और रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोटी की गुणवत्ता को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू में अब लड़कों के साथ लड़कियों की बिंदौरी निकाली जा रही है। घोड़े पर बिंदौरी निकालने का ट्रेंड शेखावटी में सबसे टॉप पर है। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 1 दशक से किसानों का गन्ने की खेती की ओर रुझान बढ़ा है, जिससे इन दिनों जिले के कई क्षेत्रों में सड़कों के किनारे गन्ने की चरखियां और गुड़ बनाने की कुटीर उद्योग को फलता फूलता देखा जा सकता है। झुंझुनू में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए विश्व एड्स दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीओ स्कॉट महेश कलावत ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के हावी होने से एड्स रोग पैदा हो रहा है। झालावाड़ जिले में राशन कार्डों की आधार से सीडिंग करने के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिले में करीब 4,000 बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, लेकिन उनके नाम का राशन मायके और ससुराल दोनों जगह से उठता रहा। कोटा जिले भर से कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को उत्तर नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। 30 लाख की लागत से बने आधुनिक टॉयलेट को जनता के लिए समर्पित किया गया है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए की यह कार्रवाई राजधानी के श्रीराम नगर एक कॉलोनी में की गई। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरिस्का के डाबली गांव के पास जंगल में बाघिन ST-14 का एक शावक के साथ दिखाई दी है। आवासीय योजनाओं की लॉटरी का इंतजार खत्म हो चुका है। 7 दिसंबर को MGD वीकेंड होम की लॉटरी निकालेगी, जबकि बाकी आवासीय योजनाओं के लिए शीघ्र ही वरीयता निर्धारित लॉटरी आयोजित की जाएगी। गौरी गवर्नमेंट का तीसरा चरण झुंझुनू जिला कलेक्टर UD खान ने
मतदान केंद्रों का जायजा लिया। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर ब्रेक लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने कस ली है कमर। 9 जून में मोबाइल ओपीडी वैन की शुरुआत की गई है। जोधपुर में जिला कलेक्टर और विधायक ने डिस्पेंसरी अस्पताल का निरीक्षण किया। जोधपुर सीएमएचओ ने अस्पताल के नवनिर्मित कार्यों की जानकारी दी। पिछले 15 साल से पाकिस्तान विस्थापित एक हिंदू परिवार को पाकिस्तान की नागरिकता मिल पाई। इसके बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रबंधन शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोटा के विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी नवाचारों पर बिजली इंजीनियरों से चर्चा की। कोटा से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। अब ये ट्रेन सुबह 5:55 के बजाय सुबह 6:15 पर कोटा रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी। सीमा सुरक्षा बल का कल 56वां स्थापना दिवस सेक्टर मुख्यालय बीकानेर की ओर से मनाया गया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने सजे धजे ऊंटों पर सवार होकर शहर का भ्रमण किया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,63,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 31,179 नए केस सामने आए हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2,347 केस मिले हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन को इंसिडेंट कमांड और चिकित्सा अधिकारी तय करेंगे। कोटा में 3 अधिकारियों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही जिले में अब प्लाज्मा डोनेट की संख्या 366 हो गई है। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग घर घर सर्वे कर रहा है। मंगलवार को विभाग की 578 टीमों ने 7,297 घरों का सर्वे किया। प्रतापगढ़ में कोरोना से उबरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मंगलवार के आंकड़ों की बात करें तो यहां 940 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीकर जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। शाम 7 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है। कोटा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 136 हो गया है। जोधपुर के लूनी में कोरोना जागरूकता को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम सेवक जोराराम जाट ने रैली को हरी झंडी दिखाई। श्री गंगानगर में कलेक्टर ने टास्क फोर्स की बैठक ली। बैठक में कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए गए। श्री गंगानगर जिला प्रशासन मिशन मास्क में जुटा हुआ है। बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किया जा रहा है और उनसे कोरोना गाइडलाइंस की पालना की भी समझाइश की जा रही है। दिवंगत बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में ब्लैक किंग कोबरा ने एक परिवार में खलबली मचा दी। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा को रेस्क्यू किया गया। जोधपुर में देव पूर्णिमा के अवसर पर भोपालगढ़ के देवतड़ा गांव स्थित शिवशंकर गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। इस गौशाला में हर पूर्णिमा को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल को आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर बनाने का सपना फिलहाल कोरोना के चलते अटक गया है। 2 साल पहले आमेर महल को आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं उत्तर भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण गलन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की तीसरे वनडे मैच आज कैनबरा में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे में टीम इंडिया हार चुकी है और 0-2 से पीछे है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।